सर, जो ये अभियान है, मूल निवासी समाज को इस अभियान से क्या मिलने वाला है? सभी को मेरा जय भीम जय मुन्नासी। मेरा नाम भीम किशोर है और मैं दिल्ली से हूँ। सर, मूल निवासी समाज को जो देता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान ही देता है। भारतीय संविधान के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ये जो बताया गया है, जो अदर जो बुक्स हैं जो जिनको मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, वो सब अधिकार हमारे उसने इनसे छीने हैं। और यही अधिकार जो है हमारा जो संविधान है वो देने के लिए बताता है कि उन्हें किस तरह से उन लोग अधिकारों को पाना है। हमारा संविधान अगर हम लोगों को मोटा मोटा बताएं कि हमें संविधान के बारे में लोगों को क्या बताना है, तो हम उनको स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के बारे में बताएंगे और उनको ये बातें जो हैं बहुत जल्दी समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ अगर हम जन सामान्य की बात करें तो उनको वो बातें जल्दी समझ में आती हैं जो उनसे टच रहती हैं, जो उनको सामने पर रूप में दिखाई देती हैं कि उनके पास क्या नहीं है और क्या है, कि उनकी स्थिति का कारण जो जिस स्थिति में वो जी रहे हैं वो क्या है। आजकल की अगर हम बात करें कि हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। हॉस्पिटलों में जाकर देखेंगे तो हमारे देश के महिलाओं के जो ट्रीटमेंट भी हैं वो सरकारी जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट पूरा नहीं है और आप जाइए दूसरे इस अस्पताल में इलाज करवाइए। हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है। तो यही एक जो हमारा प्रोसेस है बताने का कि अगर आपको ये चीज़ सारी चीज़ें चाहिए तो आपको भारतीय संविधान के अंदर जो आपके हक अधिकार दिए गए हैं वो आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और वो लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। जब ये लोगों को पता लग जाएगा कि हमारी सरकार हमें किस चीज़, हमें क्या नहीं दे रही है और हमारे को से हमसे क्या छुपा रही है, तो वो लोग अपने आप अपनी सरकार से अपने हक अधिकार मांगेंगे और रोड पर आएंगे। जब वो रोड पर आएंगे तो सरकार को ना चाहते हुए उनको वो हक अधिकार देने पड़ेंगे। बस हमारा यही मकसद है। सर, आपका नाम? मैं अजीत जिनवाल, एडवोकेट, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से नेशनल ऑफिस सेक्रेटरी। हाँ सर, आप एक एडवोकेट है, लेकिन इस अभियान में वकीलों की क्या भूमिका रहने वाली है? वो कैसे इसमें वकीलों को जोड़ पाएंगे या वकीलों तक इसको ले जा पाएंगे इस अभियान? देखिए, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इस देश का संविधान है वो मात्र एक पुस्तक नहीं है। इस देश का संविधान इस देश में सर्वोपरि है और जितनी भी संस्थाएं हैं सभी संस्थाओं को इस देश के संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है। और ये जो भी अभियान चल रहा है, ये अभियान हमारे देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनको सड़कों से संसद तक पहुंचाने का अभियान है, बेघरों को घर दिलाने का अभियान है और अशिक्षितों को शिक्षा दिलाने का अभियान है। क्योंकि लगभग अभी इस देश में 75 साल होने जा रहे हैं इस देश के संविधान को लागू हुए। संविधान लागू हो चुका है लेकिन उसको धरातल पर लेकर नहीं जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में लोग अभी संविधान के प्रति जागरूक नहीं हैं। और जिस दिन हमारे देश में लोग संविधान के प्रति जागरूक हो जाएंगे, उनको अपने संवैधानिक अधिकारों का पता चलेगा, तो इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं वो इस देश में जो संविधान है संविधान पर पहुंच जाएंगे। और जब हमारे लोग संविधान में पहुंचेंगे तो संविधान ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां से अपने अपने लोगों को उनके अधिकार दे सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जिन विपरीत परिस्थितियों में इस संविधान को लिखा और हमारे जो अधिकार थे संविधान में सुरक्षित रखे, लेकिन वो सुरक्षित अधिकार रखे गए, लेकिन वो अधिकार हमें तभी मिलेंगे जब हमारे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। क्योंकि अभी तक इस देश की जो संस्थाएं, जो संसद हैं, जो विधानसभा हैं, वो बेईमान लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं और वो बेईमान लोग इस देश की जो सरकार है उनको चला रहे हैं। हमारे लोग जब तक संसद में और विधानसभाओं में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इस देश के संविधान में जो हमारे हक अधिकार सुरक्षित किए गए हैं वो हम अपने लोगों को नहीं दिला पाएंगे। और वकीलों की जो आप भूमिका की बात कर रहे हैं, वकीलों का ये कर्तव्य है कि वो केवल कोर्टों में हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम ना करें। उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि वो संविधान को बारीकी से पढ़ते हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ है कि संविधान के बारे में हमारे देश के लोगों को जगह जगह जाकर बताएं। और अभी जैसे कि BS4 आपने नाम सुना होगा, BS4 का मतलब ही भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन है। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है संविधान का सम्मान, क्योंकि आज जो है धीरे धीरे देश के संविधान को ख़त्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे लोगों को आज ये ज़रूरत है कि हम अपने देश का अपने संविधान का सम्मान करें, उसकी सुरक्षा करें और उसका संवर्धन करें। और अभी जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ विंग्स ने मिलकर बामसेफ, मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मक्कम और PPID ने ये संकल्प लिया है कि हम इस देश के अंदर लगभग करोड़ों लोगों को एक ही साल के अंदर संविधान प्रबोधक बना देंगे और पूरे देश के अंदर संविधान का प्रचार कर देंगे। जैसे ही संविधान का प्रचार घर घर पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है कि जो मनुवादी ताकतें हैं वो इस संविधान को ख़त्म करने में ना। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं दिल्ली से हूं और मूल निवासी संघ में मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूं। और एक पंक्ति से मैं
अपनी बात रखना चाहूँगा कि जन जन के मन में सम्मान हम जगाएंगे, भारतीय संविधान को लेकर नई चेतना लाएंगे। एक ही नारा गूंजेगा अब गली गली में चारों ओर, अभियान हमारा BS4, अभियान हमारा BS4, संविधान हमारा चारों ओर। तो संविधान हमारा चारों ओर फैलाना है हमें। और फैलाना कैसे है? इन्हीं गीतों के माध्यम से हम लोग फैलाएंगे, इन्हीं नाटकों के माध्यम से हम फैलाएंगे। और फैला क्यों रहे हैं? क्योंकि फैलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन लोगों को फैलाना चाहिए था उन्होंने नहीं फैलाया, उन लोगों ने उसके अगेंस्ट काम करा। शपथ संविधान की लेते हैं लेकिन दिमाग में मनुस्मृति भरी पड़ी है। तो हम इस पूरे आंदोलन को BS4 के माध्यम से, इस सेंटर के माध्यम से जो हमें ट्रेनिंग मिली है, जो प्रोग्राम हमें मिला है, पूरे देश में हम इस तरह से चलाएंगे। और जो मनुस्मृति का जो वायरस इस देश में फैला हुआ है, उस वायरस को हम लोग आउट करके संविधान के प्रोटीन को हम इन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। सर आपका नाम? मेरा नाम धर्मराज है और मैं दिल्ली से हूँ और वाम सेव का कार्यकर्ता हूँ मैं। सर जो BS4 कार्यक्रम में आप इसको कैसे देखते हैं, BS4 अभियान को, मिशन 24? सर BS4 कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि भारत का संविधान जो कि जन जन मानस को सिर्फ एक किताब तक ही सीमित रखता है। मैं इसको माध्यम से ये बताना चाहेंगे उनको कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन जीने का आधार पाता है, अपना अधिकार पाता है, जो कि यहाँ पर भारत के अंदर में आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, भुखमरी और लाचारी, बेगारी, तो ये सब चीज़ क्यों है? इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारत के अंदर में जितने भी सरकार है, अब तक भारत के आज़ादी के इतने सालों के अंदर में भारत को पूरी तरह अपने संविधान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। और यानी कि अनुच्छेद 60 के अंदर में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं संविधान का पालन करूंगा, लेकिन आपने देखा होगा भारत की राजनीति के अंदर में भारत का अनुच्छेद पहला, जिसमें कहा जाता है कि भारत राज्यों का समूह होगा और इसका नाम होगा भारत या इंडिया। लेकिन होता क्या है कि जितने भी राजनेता हैं सब हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह के कहते हैं, यानी कि सबसे पहले वो संविधान का उल्लंघन यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर अभी जैसा बताया था कि भारत के अंदर अशिक्षा क्यों है, जबकि अब से पहले जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उनके अंदर ये होता है कि हम हर चीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। आज़ादी के 75 साल होने के बाद में भी आज अशिक्षा पूरी तरह कायम है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर लिखा है कि फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। फ्री का मतलब यह है कि उससे कोई पैसा नहीं ले जाएगा। अनिवार्य का मतलब यानी कि माँ बाप तक अगर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अनपढ़ रहे तो नहीं रह सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि उसको पालन कर उस बच्चे को पूरी शिक्षा दी जाए। लेकिन नहीं हुआ है, तभी आज ये यहाँ पर अशिक्षा है। बेरोजगारी और भुखमरी क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 41 के अंदर साफ कहा गया है कि हर किसी को काम पाने का अधिकार है, हर किसी को अपने जन्म से शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ अगर होती तो क्या मजाल थी कि भारत में भुखमरी हो? नहीं है ये। और ये क्यों नहीं है? इसलिए भारत के जन मानस को इन सब चीज़ों की जानकारी बताने, क्योंकि कल को जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो अपने हक अधिकार की लड़ाई अपने बुलंद आवाज़ के साथ में, जो आर्टिकल है ना, ये हर किसी को नहीं पता, क्योंकि सिर्फ एक संविधान की किताब बन के रह गई। उनमें से हमें एक एक चीज़ जो खोल कर लोगों तक पहुँचाएंगे तो उसका मतलब बताएंगे ना, वो जागरूक होंगे कि हाँ हमारे लिए कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक संगठन के माध्यम से, अब जैसे ये BS4 जो 24 है, हम इसको फैलाकर, हमने जितनी हमारा संगठन है यहाँ पर ट्रेनिंग में हम यही तो सीख रहे हैं कि हमें क्या और कैसे कहाँ बताना है। तो ये हमारा माध्यम है सर। और सबसे पहली बात है, मैं एक नारा दूंगा यहाँ पर कि संविधान का पालन करो वरना कुर्सी खाली करो। हर घर अभियान, जय जय संविधान। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम अजय जिनवाल है और मैं दिल्ली से PPID उपाध्यक्ष हूँ। सर ये बताइए, जो BS4 है इसको गांव लेवल पे, गली मोहल्ले में किस तरीके से आप ले जाएंगे इस कार्यक्रम को? तो वहाँ पर लोग जो है काफ़ी व्यस्त शेड्यूल रहता है, खासकर शाम के समय ही जो है लोगों से संपर्क किया जा सकता है। तो पहला तो मैं इसके बारे में, अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ आखिर हमें इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारा जो संविधान है कि ये एक सामाजिक दस्तावेज है, एक सोशल डॉक्यूमेंट है, और सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाज के द्वारा बनाया गया ये संविधान,
समाज ने एक समझौता किया कि हम कैसे इस देश के अंदर रहेंगे। अब इस समझौते को करने के बाद जो है, इस समझौते की जो कॉपी है, ये जो डॉक्यूमेंट है, वो ब्राह्मणों के हाथों में आ गया है। अब उस समझौते को वो कैसे लागू कर रहे हैं तो वो उनके हाथ में। तो हमने क्या करना है, ब्राह्मण जो है सत्ता में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे ही लोग उन्हें चुनकर वहाँ भेज रहे हैं, हमारे लोग उन्हें चुनकर भेज रहे हैं और वो हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में समस्या ये है कि हमारे लोगों को अपने संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिनको संविधान की जानकारी है वो उस जानकारी को जनमानस में जो है जाकर बताएं। और उस बताने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हम रोड पर नुक्कड़ नाटक लगाकर जो है संविधान का प्रबोधन कर सकते हैं, हम मंच प्रोग्राम लगाकर जो है संविधान का प्रबोधन कर सकते हैं, हम नाट्य माध्यम के माध्यम से भी हम जो है, तो इस कई सारे एंगल के आधार पर हम दिल्ली के अंदर जो है संविधान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और उससे होगा ये कि संविधान की जब जागरूकता समाज में फैलेगी तो उस जागरूकता से इस देश के अंदर क्रांति आएगी, क्योंकि संविधान को लागू करना ही क्रांति है। दुनिया के जो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अरस्तू, उन्होंने ये कहा कि किसी देश में संविधान को लागू करना ही क्रांति होती है। तो क्रांति अगर हम इसमें करना चाहते हैं तो हमने सबसे पहले जनमानस को जो है संविधान के बारे में बताना होगा, तब जाकर हम क्रांति कर पाएंगे और हम सत्ता में पहुंच पाएंगे। क्या सर अभी तक समाज में संविधान की जानकारी नहीं थी? इस देश में संविधान की जानकारी देने का काम, जो जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि सरकार का कर्तव्य था कि वो जनमानस में जो है संविधान की जागरूकता बढ़ाए, लेकिन संविधान की जागरूकता उसने नहीं बढ़ाई। दूसरा, ये तो छोड़िए कि संविधानवाद, जिसे हम बोलते हैं संविधानवाद, उसका काम होता है कि सरकार संविधान के अनुसार काम करे, उसे संविधानवाद कहते हैं हम। तो उस देश के अंदर संविधानवाद नहीं है, क्योंकि इस देश की सरकार जो है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। पहला काम तो उसका यही नहीं है कि वो संविधान के बारे में जागरूकता फैलाती, तो वो पहला काम यही नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो मनुवादी सरकार है और वो इस देश के अंदर संविधान को लागू होने देना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो पूर्व संविधान था उनका, मनुस्मृति, वो उसको इसमें लागू करना चाहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो एक एडवोकेट थे, विष्णु शंकर जैन, जो आरएसएस के, उसका बाप भी आरएसएस के अंदर था, उसने बोला कि अभी संसद में जो है हिंदू राष्ट्र बिल लेने वाले हैं और संविधान को बदलने के लिए भी बिल लाने वाले हैं। तो ऐसी जो चर्चाएं हैं इस देश की मीडिया खुलेआम करा रही है, इसका मतलब ये है कि जो डर, जो संकट हमें दिखाई दे रहा था, वो आज संकट हमारे सामने है। अगर इस देश की आवाम आज नहीं जागी तो उसके पास जागने का मौका नहीं मिलेगा। जय भीम, जय मूलवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।